JEE 2019 के सारे एग्जाम्पल्स अपने को लेना है। तो एग्जाम्पल है, नोट डाउन करो, 2019 एग्जाम्पल है 12th जान और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट। एग्जाम्पल है द सम of distinct real values of mu for which the vectors mu I plus j cap plus k cap comma I cap plus mu j cap plus k cap comma I cap plus j cap plus mu k cap are coplanar is फर्स्ट ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है बच्चों -1। बोलो कैसे करेंगे एवरीवन? कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है वो अवेलेबल है। इट्स डिटरमिनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट, क्या डिटरमिनेंट, देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। अब बच्चे जैसे जो गिवन डेटा वो लिखने की जरूरत देखिए इसमें नहीं, डायरेक्टली बोलो पहले कोएफिशिएंट क्या है, म्यू 1 1, नेक्स्ट 1 म्यू 1, नेक्स्ट 1 1 म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट 0, इक्वल्स टू व्हाट 0। सॉल्व करो इसे, चलो अप्लाई करो। अगर डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो म्यू इन ब्रैकेट क्या आएगा, म्यू स्क्वायर -1 -1 क्या आएगा, म्यू -1 प्लस 1 इन ब्रैकेट क्या आएगा बच्चों 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्या बनेगी इक्वेशन, क्या बनेगी बच्चों इक्वेशन बोलो, बोलो इक्वेशन क्या बनेगी एवरीवन? इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, म्यू क्यूब माइनस म्यू प्लस 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू व्हाट 0। हमें इक्वेशन क्या मिल गई, म्यू क्यूब माइनस 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको याद है क्या मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी क्यूब रूट के लिए, क्यूब के अगर वैल्यू निकालने तो मैंने आप सबको एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी, कैसे कोएफिशिएंट लिखना बच्चों, क्या लिखना है कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1। अब मुझे बोलो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं 0। म्यू का कोएफिशिएंट कितना है -3, कांस्टेंट कितना दिया है 2। रूल क्या होता है, यहाँ पे ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि यहाँ पे अब हमें कितना मिलना चाहिए 0, कितना मिलना चाहिए 0। इस नंबर को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो 1। अब यहाँ पे कौन सा नंबर ले लेते हो, पहले 1 ले लेते हो, ठीक है 1 के लिए ट्राई करेंगे, पहले 1 ले लिया तो इनका मल्टीप्लिकेशन बोलो कितना आएगा 1, 0 प्लस 1 कितना 1, 1 इंटू 1 1, -3 प्लस 1 -2, -2 इंटू 1 -2 और 2 -2 0। हमें 0 वैल्यू मिली, सेटिस्फाई किया, मतलब हमें म्यू की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों एक 1। सही बात है, जैसे अपन ने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसी इक्वेशन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, क्या होगा म्यू स्क्वायर प्लस म्यू -2 इज इक्वल्स टू 0। -2 कैसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए +1, कितनी मिलनी चाहिए +1, बोलो बोला +2 -1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, इक्वल्स टू 0। सही है, क्लियर हो गया सबको अच्छे से। अब यहां से म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों में
-2 और यहाँ से म्यू की वैल्यू 1। सही। अब मुझे बोलो, उन्होंने क्या बोला, प्रॉपरली रीड करो। आप यहाँ पे गलती करते, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब ये तो सेम वैल्यू है, उसे एक ही बार कंसिडर करना पड़ेगा हमें, बराबर है कि नहीं। आप क्या करोगे, सर रूट्स मिल गए 1 -2 1, इनकी एडिशन कितनी हो गई 0। गलत है, हमें उन्होंने क्या बोला है, डिस्टिंक्ट। क्या बोला है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिफरेंट। बोलो क्या क्या आएगा फिर, सम ऑफ रूट्स। बोलो -2 + 1, -2 + 1 कितना होगा, -1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। हैप्पी विद दिस एवरीवन, किसी को कुछ डाउट नहीं, अगर तो नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हो ट्राई, सबको समझ में आया अच्छे से। ओके चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वो है 2019 12th Jan और 5th बच्चों से। एग्जाम्पल है, लेट A, B and C be 3 unit vectors। given है B 3 unit vectors out of which vectors B and C are non-parallel if alpha and beta be the angle which vectors A max with B and C respectively and A cross B cross C is equals to 1/2 times B, then mod of alpha minus beta is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी है बच्चों 60 डिग्री। बताओ कैसे करेंगे एवरीवन, कौन सा प्रोडक्ट है ये, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सही है, याद है सबको। अब गिवन डेटा निकालो, हमें क्या गिवन है, ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, तो गिवन लिख दो पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट 1। सबको समझ में आया यहाँ तक? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हैप्पी? अब उन्होंने क्या बोला है, बी सी आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स इफ अल्फा बीटा बी द एंगल्स विच वेक्टर्स ए बी मेक्स, मतलब वेक्टर ए और बी कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा, और एंगल ए वेक्टर और सी वेक्टर कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा। क्लियर है? और हमें एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है बच्चों? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/2 टाइम्स बी। सबको डेफिनेशन मालूम है? बताओ डेफिनेशन क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी आप सबको, क्या बताया था मैंने? इसको पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट बोलो, ए डॉट सी बचा कौन, बी बार, माइनस नेक्स्ट वन फर्स्ट और सेकंड बोलो ए डॉट बी बचा कौन, सी इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 1/2 टाइम्स बी। क्लियर है सबको यहाँ तक? कुछ रोने वाली बात? अब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो, हमें इक्वल करना है, इक्वेट करना है। क्या करना है? इक्वेट। ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट कितना है, 1/c 1/2 बराबर है, और यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट कितना है, ए डॉट सी। हमें गिवन क्या मिला फिर कंपैरिजन करके, ए डॉट सी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। हैप्पी विद दिस? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बोलो बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस, और ए और सी में कौन सा एंगल है, बीटा, तो इसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितनी है, 1, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। कौन सा एंगल पे वैल्यू हाफ होती है, तो हमें बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो इक्वेशन अच्छे से समझ रहा है सबको? गिवन डेटा कैसे निकालना है। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट है क्या, इधर नहीं, गिवन नहीं है, मतलब क्या रहेगा, 0। क्या लिखेंगे बच्चों अपन, ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। सही है? डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और ए और बी में कौन सा एंगल है, अल्फा, तो हमें अल्फा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 90 डिग्री। हैप्पी विद दिस? हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। हैप्पी विद दिस? समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको आज। कोई हेल्प कर सकता है? वो वाला लाइट बंद करो बोला, कल से पैनल पे ये कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऊपर वाला एकदम वहां पे स्विच है बेटा। कोई भी एक दबा, चालू कर उसको अभी फिर से, ऊपर वाला बंद कर। हाँ गुड, थैंक यू। ठीक है, वो ऊपर वाले भी बंद हो गए। एक काम कर, चालू रहने दे, जान दे। ठीक है। है ना, आज फर्स्ट टाइम चमकतो है। साइड में हो जाओ, ओके। बेटा बातें नहीं करनी। पीयूष, यश, बातें नहीं करनी बेटा।
हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, सबने लिखना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है 2019 9th जन और 5th है बच्चों फर्स्ट। एग्जांपल गिवन हमें, लेट a इज इक्वल्स टू I माइनस j कॉमा b इज इक्वल्स टू I प्लस j प्लस k and c be a vector such that a cross c plus b is equals to 0 and a dot c is equals to 4, then magnitude of c square is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 19/2, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 17/2। राइट, गिवन डेटा निकालो, अपने आप आंसर मिलता है। हमारे पास गिवन डेटा क्या, बोलो? ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और हमें एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है बच्चों? ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। मैंने आप सबको एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास नोन कौन है? ए भी नोन है और बी भी नोन है, सही है। हमें क्या निकालना है? सी। अगर मैं इसे बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए बार से। किसने? ए बार। अगर मैं ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या बनेगा बच्चे? ए बार क्रॉस सी बार इज प्लस क्या होगा बच्चे यहाँ पे? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हाट? 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बराबर है। क्या डेफिनेशन बताई, याद करो मैंने? ए बार डॉट सी बार, बचा कौन? ए बार प्लस नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? ए बार डॉट ए बार इंटू सी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू व्हाट? 0। सही है, इट क्लियर टू ऑल? डेफिनेशन सही अप्लाई की? किसी को कुछ डाउट? कंफर्म? वेरी गुड, वही तो सुनना है मुझे। तो हमें ये भी मालूम नहीं वहाँ पे प्लस है कि माइनस। चलो बोलो इसके बाद क्या करेंगे? अब हमारे पास ए बार डॉट सी बार गिवन है, क्या गिवन है? 4। गिवन डेटा का यूज हो जाता है, समझ में? ए बार डॉट सी बार कितना गिवन है हमें? 4 टाइम्स ए बार माइनस ए बार इंटू ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डॉट सी प्लस ए बार क्रॉस बी बार। हमारे पास ए बार भी गिवन है और बी बार भी गिवन है। समझ में आया सबको यहाँ तक? जोड़ने वाली बात। अब यहाँ पे ए बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, भला क्या होगा? 4i माइनस 4j माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बनेगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2 का क्या? होल स्क्वायर डॉट सी बार निकालना है हमें, सही बात है। सी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालेंगे अपन? यूजिंग डिटर्मिनेंट आई जे के। अब मुझे बोलो क्या रहेगा यहाँ पे गिवन डेटा? 1 1 1 माइनस 1 0 नेक्स्ट 1 1 1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? अब इसके बाद क्या होगा? 4i माइनस 4j रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2, तो हो जाएगा माइनस 2c बार, सही है। प्लस इसे सॉल्व करो भला, आई कैप कितना होगा? -1 0, तो वो -1 हो जाएगा। माइनस जे कैप कितना होगा बच्चों? 1 माइनस 0 तो 1 प्लस के कैप कितना होगा बच्चों? 1 + 1 2,
इज इक्वल टू व्हाट 0। सिंप्लीफाई करो बोला 4i में से i चला गया, कितना बचेगा बच्चों, कितना 3i। नेक्स्ट -4j -5j, वेरी गुड। नेक्स्ट k वाली टर्म एक ही प्लस 2k क्या, और -2c जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, वो 2c हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या निकालना है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स c इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ किसकी, बोलो 3i -5j प्लस 2k। बोलो भला इसके बाद क्या होगा एवरीवन, 2 की मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 4, कितना हो जाएगा 38, कंफर्म, टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 38, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो c इज इक्वल्स टू कितना, c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 38/4, 38/4 मतलब कितना 19/2। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट समझ रहा है सबको अच्छे से, नोट डाउन करो। चलो गिवन डेटा निकालो, अपने आप क्वेश्चन आएगी। वाईट वाटतंय का? लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल है 2019 12 अप्रैल। नेक्स्ट एग्जांपल है 2019 12 अप्रैल। शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। एग्जांपल है लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा एक रियल नंबर है, एंड द वेक्टर्स ये दिया हमें अल्फा i प्लस j
प्लस 3 के, बी बार गिवन हमें 2i प्लस जे माइनस अल्फा के, एंड सी बार गिवन हमें अल्फा आई माइनस 2j प्लस 3 के, देन the set S कैसा है अल्फा, such that A comma B and C are coplanar. फर्स्ट ऑप्शन है इज सिंगलटन, वो सेट जो है वो सिंगलटन सेट रहेगा। बी है एम्प्टी सेट। सी बेटा कंटेंट्स पॉजिटिव टू नंबर्स, और डी ऑप्शन है कंटेंट्स एग्जैक्टली टू numbers only one is पॉजिटिव। बताओ कंडीशन क्या होती है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, इज इक्वल्स टू जीरो। हमें कोएफिशिएंट क्या दिया है अल्फा 1 3, नेक्स्ट 2 1 माइनस अल्फा, नेक्स्ट अल्फा माइनस 2 3, सही है। इसे सॉल्व करो भला क्या होगा, अल्फा इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 अल्फा कि माइनस ही आएगा, बट अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा, नेक्स्ट माइनस 1 क्या रहेगा बच्चों 6 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट कितना आएगा -4 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो भला क्या होगा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्या होगा बच्चे इसके बाद माइनस, और ये कितना हो जाएगा -3 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा गेट कैंसिल, कितना होगा ये -18 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों एवरीवन, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6। तो हमें क्या बोला उन्होंने पहले, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें कौन सा नंबर मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर है, कौन सा मिल रहा है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस मिलता है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो हमें उन्होंने रियल नंबर बोला, ऐसा कोई नंबर डिफाइन हो रहा है कि हमारे पास नहीं, तो ऐसा कौन सा नंबर है एम्प्टी सेट। समझ में अच्छे से, ओके। होगा बच्चों नोट डाउन, आया समझ में, बहुत इजी एग्जांपल था, क्लियर। सारा अभी गिवन डेटा निकालते, गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे जगह है क्या, नहीं फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, लिखो ये बढ़िया एग्जांपल है 2019 एग्जांपल है 10th अप्रैल, और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट। एग्जांपल है लेट ए
ब्रैकेट में दिया है 3 कॉमा 0 कॉमा -1, बी दिया है 2 कॉमा 10 कॉमा 6 एंड सी दिया है हमें 1 कॉमा 2 कॉमा 1। बी द वर्टाइसेस, बी द vertices of triangle and m be a midpoint of AC if G divides BM in the ratio 2:1, then cos in bracket angle GOA, OB, O है ओरिजिन, ओ क्या है ओरिजिन, इज इक्वल्स टू, हमें एंगल निकालना है, कॉस ऑफ की वैल्यू निकालनी है 1/√15, फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है 1/2√15, ऑप्शन सी है 1/√30 एंड ऑप्शन डी है 1/6√10। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है। क्या गिवन डेटा है देखो, आपको डायरेक्टली तुरंत समझ में आएगा। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, क्या गिवन है ट्राइंगल। पहले वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, कोई भी एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपन। मतलब आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगी। हमें पॉइंट क्या क्या गिवन है बच्चों, ये ए गिवन है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें 3, 0, -1। बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए 2, 10, 6 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिया 1, 2, 1। ऑब्जर्वेशन करो क्या दिया है नेक्स्ट उन्होंने, यम किसका मिड पॉइंट है, एसी का क्या है मिड पॉइंट, कौन एम, सही है। अब और जी पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है बी एम को, यहाँ पे जी का तो भी पॉइंट है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, तो ये क्या बन गया सेंट्रॉइड, बराबर है कि नहीं। जी पॉइंट क्या मिल गया हमें सेंट्रॉइड, हमारी डेफिनेशन क्या है, सही है, क्लियर हो गया सबको अच्छे से, सेंट्रॉइड है। तो मुझे बोलो हमें क्या गिवन है और कुछ भी नहीं, हमें किसका एंगल निकालना है GOA, किसका GOA। सपोज ये हमारा, मैं रफली डायग्राम निकाल दो और ओरिजिन यहाँ पे कहीं तो भी है, ऐसे समझ के चलेंगे, ओरिजिन कहीं तो भी बाहर है, बराबर है। ओरिजिन से लेके ए पॉइंट बनेगा ए वेक्टर, बी बनेगा बी वेक्टर, बराबर है, वो ओरिजिन पकड़ के चलेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं करेगा हमें ज़्यादा। कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमें जी के कोऑर्डिनेट लगेंगे, बराबर है, किसके कोऑर्डिनेट लगेंगे जी के। तो मुझे बोलो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। करो एडिशन, 3 + 2 + 1 6, 6/3 कितना 2, 0 + 10 + 2 12, 12/3 कितना -1 + 6 + 1 कितना था 6/3 2। समझ में आया सबको यहाँ तक, ये जी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखो मैं एक आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये हमारा जी पॉइंट है, ये हमारा ओ है और हमें ये ऐसा वेक्टर बनेगा, इज इट ट्रू। और इन दोनों के बीच में का हमें क्या निकालना है एंगल, याद है सबको। तो ओ जी क्या बनेगा हमारा जी बार और ओ ए क्या बनेगा हमारा ए बार, बराबर है। इन दोनों के बीच में का क्या निकालना हमें एंगल, तो क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा = जी बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सही बात है। डॉट प्रोडक्ट लो, बोलो जी की वैल्यू क्या क्या गिवन हमें 2, 4, 2 डॉट ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन हमें
3 कॉमा 0 कॉमा -1 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। हैप्पी। डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, क्या होगा 6 प्लस 0 -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना होगा 24, और ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 10। हैप्पी विद दिस। अब इसके बाद 6 -2 कितना 4। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 6 4 जा 4 का अंडर रूट कितना 2, 2 √6, √6 को क्या लिख सकता हो √3 इंटू √2, और 10 को क्या लिख सकता √5 इंटू √2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्लियर? क्लियर क्या? 2 √2 4 गेट कैंसर, सही है कि नहीं? √2 इंटू √2 कितना 2, 2 2 से कितना 4, गेट कैंसर, तो 1 अपॉन √3 इंटू √5 अंडर रूट ऑफ कितना 15, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है। हैप्पी? गिवन डेटा निकाल और वो चीजें करते जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल, गिवन डेटा निकाल अपने आप सॉल्यूशन में, के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप? ये तो बोलता हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट समझ तो क्वेश्चन अपने आप आएगी। होगा नोट डाउन सबका? नेक्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, सबको समझ में आया ना क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करना? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2019 9th जान, और शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट। एग्जाम्पल है लेट ए बार इज इक्वल टू गिवन हमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, बी बार गिवन है हमें B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस √2 के कैप एंड C बार गिवन है हमें 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, बी 3 वेक्टर्स, बी 3 वेक्टर्स such that the projection vector of B on A is what? A if A bar plus B bar is perpendicular to C bar, then magnitude of B is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है √22 एंड ऑप्शन डी है √32। बहुत बढ़िया है ये, राइट?
गिवन डेटा निकालो, क्वेश्चन अपने आप आएगा। राइट, ट्राई करो, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। कर बेटा सॉल्व। चलो जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, हमें गिवन डेटा क्या क्या है, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। इसी को क्या बोला उन्होंने, दिस इज नथिंग बट योर ए बार। सर सही बात है। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, बी बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए बार। सही बात है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ऐसी चीजें गिवन है हमें। तो मुझे बोलो बी बार डॉट ए बार, उनका डॉट प्रोडक्ट लो भला। हाँ, ओ वेक्टर दिया है ना, ओके सॉरी, तो ये क्या बनेगा, इंटू ए डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे स्केलर लगा वो, मैंने रेडी नहीं किया वेक्टर। सही है, गुड। अब इसके बाद क्या होगा बोलो भला, बी बार डॉट ए बार, डॉट प्रोडक्ट लो भला, क्या होगा। और वैसे भी ए बार है, दोनों तरफ का ए बार गेट कैंसिल, सही है, कुछ फर्क ही नहीं करेगा उसको, वो कैंसल आउट हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा बच्चों, बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या, होल स्क्वायर। सही है, डॉट प्रोडक्ट निकालो भला, इनका डॉट प्रोडक्ट बोलो, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, b1 नेक्स्ट b2 नेक्स्ट 2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। सही बात है, यहाँ तक समझ में आया। क्या बनेगी हमारी इक्वेशन बोलो भला, b1 प्लस b2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कितना, 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 का स्क्वायर 4। हमें कंडीशन क्या मिल गई बच्चों, b1 प्लस b2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हैप्पी विद दिस एवरीवन। और हमारे पास कॉन्सेप्ट है आगे कि उन्होंने बोला ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सी बार। परपेंडिकुलर है मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ए बार प्लस बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब हम क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार, तो इनका क्या लेंगे, एडिशन। बोलो भला एडिशन क्या होगी, अगर मैं आई कैप अगर कॉमन निकलता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस b1, जे कैप अगर कॉमन निकलता हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस b2, और के कैप अगर कॉमन निकलता हो तो √2 प्लस √2 मतलब 2√2 डॉट सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 5i प्लस j प्लस √2k इक्वल्स टू व्हाट, 0। डॉट प्रोडक्ट लो वाला, मल्टीप्लीकेशन करो, 5 इंटू कितना बच्चों, 1 प्लस v1 नेक्स्ट 1 इंटू कितना, 1 प्लस v2 और 2√2 इंटू √2 कितना होगा, 4, कितना होगा 4 इक्वल्स टू व्हाट, 0। सॉल्व करो, इसे क्या होगा, 5 प्लस 5v1 प्लस कितना होगा, 1 प्लस v2 प्लस 4 इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, 5v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू कितना, -10 विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करो इन्हें, हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है, b1 प्लस
B2 इज इक्वल टू कितना 2। इनकी अगर सब्ट्रैक्शन करते हो तो कैट गेट कैंसल, B2 गेट कैंसल, तो 4B2 इज इक्वल टू कितना -12। तो B2 की वैल्यू कितनी मिल गई -3। B2 की वैल्यू मिल गई -3, इसमें डाल दो कितना हो जाएगा B1 कितना बन जाएगा 5। समझ में आया सबको यहाँ तक? ओ सॉरी, गुड गुड, गलती से लिख दिया बेटा मैं, B2 ही लगा मुझे, सॉरी। हाँ गुड। 4B1 इज इक्वल्स टू -12, तो B1 की वैल्यू कितनी मिलेगी -3, और B2 की वैल्यू कितनी मिलेगी फिर 5। हमें वैसे तो मॉड ही निकालना था, कुछ फर्क नहीं करता, लेकिन गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है गुड। अब हमें बी बार क्या मिल गया बच्चों, बोलो बोला, बी बार क्या मिल गया -3 कामा कितना मिलेगा, B2 की वैल्यू कितनी है 5 कामा कितना √2। इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी बच्चों, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या मिलेगी, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जा रहा 36, और आंसर कितना 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ही। समझ में आया कॉन्सेप्ट को कैसे रन करना, यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपका स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। चलो लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, सबको समझ में आया ना कैसे करना। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करो। एग्जांपल है 2019 10th जन, शिफ्ट है हमारी सेकंड, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट हमें गिवन है, लेट ए बार इज इक्वल्स टू, कौन आंसर बोलता है देखेंगे अपन इसका, 2i प्लस λ1 टाइम्स जे कैप प्लस 3 टाइम्स के कैप, बी बार इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3 माइनस λ2 जे कैप प्लस 6k कैप and c bar is equals to 3i plus 6j plus λ3 minus 1 times k cap b 3 vectors such that
b is equals to 2a, b bar is equals to 2a bar, and a bar is perpendicular to c bar, then the possible values of lambda 1 comma lambda 2 comma lambda 3 is first option given है 1 comma 3 comma 1, b option given है 1 comma 5 comma 1, c given है -1/2 4 comma 0 and d bit given है बच्चों 1/2 comma 4 comma -2, right? Right. ऑप्शन सी सॉल्विंग ही की है ना कि तुक्का मारा? बट ऑप्शन पुटअप करके देख कि दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वो तेरा आंसर रहेगा। लॉजिकल है। उन्होंने पॉसिबल वैल्यू पूछा हमें, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है इसकी। गुड, व्हेरी गुड। बघा भाषणांचा किती इफेक्ट पड़तो। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो हमें गिवन क्या बच्चों? बी बार इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ए बार। बी बार की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 4i कैप। नेक्स्ट प्लस 3 माइनस लैम्डा 2 टाइम्स जे कैप प्लस 6 टाइम्स के कैप इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बार की वैल्यू कितनी हमारे पास? 2i कैप प्लस लैम्डा 1 टाइम्स जे कैप प्लस 3 के कैप। बोलो बोला कोएफिशिएंट इक्वेट करो, 4 मिल रहा है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 3 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू जे का कोएफिशिएंट कितना होगा यहाँ पे? 2 लैम्डा 1। सही है, और 6 तो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें? 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू कितना? 3, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया सबको अच्छे से? वो तो गिवन डेटा से ही मिल जाते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट, ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ए बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट लो बोला। ए बार की वैल्यू कितनी गिवन हमें? 2i प्लस लैम्डा 1 टाइम्स जे प्लस 3 के कैप डॉट सी बार की वैल्यू कितनी गिवन हमें? 3i प्लस 6j प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 टाइम्स के कैप इज इक्वल टू व्हाट? 0। डॉट प्रोडक्ट लो बोला, कितना हो जाएगा ये? 6 प्लस ये कितना होगा? 6 लैम्डा 1 नेक्स्ट प्लस 3 लैम्डा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ से इक्वेशन क्या मिल रही? 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 3 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? -3, विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड।
दो इक्वेशन मिल गई। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो या इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, कुछ तो मिलने नहीं वाला हमें। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, ऑप्शन पुटअप कर दो। सही है, क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? अब पहला ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर दो। पहला ऑप्शन कितना बच्चों, 1,3,1। पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रखे, देखो बोला 2 × 1 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो पहले ही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरी इक्वेशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन बी कितना दिया बच्चों में, 1,5,1। सब्स्टिट्यूट करो बोला 2 × 1 + 5 कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल्स टू 3। ऑप्शन सी कितना बच्चों, -½ 4 0। फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, -½ प्लस λ2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 गेट कैंसिल, 4 - 1 कितना 3। इक्वेशन सेकंड में भी डाल के देखो 6 × कभी कभी क्या होता है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दूसरे वाले को सेटिस्फाई नहीं करता, तो दूसरी वाले को भी चेक करना। बोलो क्या होगा, 6 × λ1 की वैल्यू कितनी है -½ प्लस 3 टाइम्स λ3 की वैल्यू कितनी है 0। दिस गेट कैंसिल, क्या आंसर मिल रहा है -3। दोनों इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी। दिस इज योर सॉल्यूशन। समझ में अच्छे से, अगर क्लियर है तो नोट डाउन कर लो। हो गया बच्चों, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी ये बढ़िया क्वेश्चन है सारे। अभी ये 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। 2019 का एग्जांपल है, 8 अप्रैल। शिफ्ट है सेकेंड। एग्जाम्पल गिवन है, मैं लेट a bar is equals to 3i plus 2j plus xk cap and b bar is equals to I minus j plus k for some real x, for some real x, then magnitude of a bar cross b bar is equals to r is possible if फर्स्ट ऑप्शन है 0 is less than r less than or equal to √ of 3/2, b है √ of 3/2 is less than r less than 3 times √ of √3/2, c है 3 times √ of 3/2 less than r less than 5 times √ of 3/2, and option D है r is greater than or equal to 5 times √ of 3/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। चलो अब इधर ध्यान दो। गिवन डेटा क्या हमें, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड कितनी दी हमें आर। तो मुझे बोलो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अपन, डिटर्मिनेंट से। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल से क्या लिखेंगे बच्चों अपन, आई जे के। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3 2x 1 -1 1। सॉल्व करो भला, इसे क्या मिलेगा, आई क्या ब्रैकेट में क्या मिलेगा
2 प्लस एक्स माइनस जे कैप कितना मिलेगा बच्चों 3 माइनस एक्स प्लस के कैप कितना मिलेगा -3 -2 इज इट ट्रू। हमें एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू कितना 2 प्लस एक्स टाइम्स आई कैप माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो हो जाएगा x -3 टाइम्स जे कैप -5 के कैप। इसकी डिटर्मिनेंट बोलो वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार सॉरी मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ बोलो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस x -3 का क्या होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें r। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब बोलो क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा हमें r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर करो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर है बाद में प्लस 9 नेक्स्ट प्लस 25 सही है। अगर आपको याद है तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजी सिखाई थी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे, हमें पॉसिबल वैल्यू निकालनी है आर की, वो कौन से इंटरवल में रहेगा याद करो और मुझे बोलो। फिर ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर नेक्स्ट कितना होगा -2x नेक्स्ट प्लस 38 सही है तक। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना था मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी याद है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं अपन, याद है सबको, किसी को याद है? अपन मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी आपको कि उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लाना है, क्या लाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे कॉमन 2 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 19 याद है सबको। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कैसे लाते हैं अपन 2 टाइम्स पहले क्या करते हैं अपन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से क्या करना पड़ेगा मुझे डिवाइड सही है। जो भी कुछ नंबर बनेगा उसका स्क्वायर क्या करते हैं अपन ऐड, तो उसका स्क्वायर ऐड किया तो क्या करना पड़ेगा हमें सब्ट्रैक्ट प्लस 19। हैप्पी विद दिस एवरीवन। नेक्स्ट के बाद क्या होगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस बी होल स्क्वायर का सही बात है। नेक्स्ट 19 इंटू 4 कितना कितना और उसमें से एक चला गया कितना 75 तो हमें क्या मिल गया -75 अपॉन कितना 4 सही बात है। क्लियर हो गया यहाँ तक सब पॉजिटिव ना पॉजिटिव 75 क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स x माइनस हाफ का क्या होल स्क्वायर प्लस 75 अपॉन कितना 2 क्लियर है। अब मुझे बोलो इसकी मिनिमम वैल्यू कब जीरो रहेगी, मिनिमम कब रहेगी इसकी वैल्यू जब ये जीरो रहेगा, जब अपन x की वैल्यू कितनी डालेंगे हाफ, कितनी डालेंगे हाफ, तब इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी मिनिमम, क्या मिलेगी मिनिमम बराबर कि नहीं, स्क्वायर फंक्शन है ना वो सही बात है कि नहीं, तब मुझे क्या मिलेगा मिनिमम और मिनिमम मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा तो मुझे बचेगा क्या सिर्फ अंडर रूट ऑफ 75 अपॉन 2। तो अंडर रूट ऑफ 75 अपॉन 2 को कैसे लिखेंगे ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू है मतलब आर की वैल्यू इससे क्या है लेस देन है कि ग्रेटर देन है ग्रेटर देन सही है। अब मुझे बोलो अंडर रूट ऑफ 75 को कैसे लिखेंगे मतलब 5√3 अपॉन 2 तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी। याद है क्या सबको ये प्रोसीजर अपन ने किस में यूज की थी ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में ठीक है चलो नोट डाउन करो।
अच्छे से नोट डाउन कर लो सारे पॉइंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, देखेंगे कौन उसे क्रैक करता है। इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन आता है। लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 9th अप्रैल और गिफ्ट है हमारी फर्स्ट। एग्जाम्पल है लेट अल्फा बार इज इक्वल्स टू 3i प्लस j। नेक्स्ट एंड बीटा बार is equals to 2i minus j plus 3k if beta bar is equals to b1 bar minus beta 2 bar where beta 1 is parallel to alpha bar and beta 2 bar is perpendicular to alpha bar, then beta 1 bar cross beta 2 bar is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 3i माइनस 9j प्लस 5k। ऑप्शन बी है 1/2 माइनस 3i प्लस 9j प्लस 5k। सी दिया है माइनस 3i प्लस 9j प्लस 5k एंड डी दिया हमें 3i माइनस 9j माइनस 5k। राइट, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बढ़िया है। जिसे जम गया उसे जम गया। पैरेलल मतलब क्या होता है बच्चों? पैरेलल मतलब क्या? सोचो, एक स्ट्रैटेजी याद करो। पैरेलल मतलब उनका रेशियो सेम होता है। रेशियो सेम मतलब वो मल्टीपल में है ना। देयर एग्जिस्ट स्केलर क्वांटिटी, देयर एग्जिस्ट व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। अगर ए बार और बी बार पैरेलल है तो ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार। चलो करो वो कॉन्सेप्ट का यूज और आ जाएगा, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना यहाँ पे। राइट, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? बीटा बार क्या गिवन है? बीटा 1 माइनस बीटा 2, सही है। और हमें क्या गिवन कंडीशन है? सबसे पहली बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा बार। पैरेलल है मतलब मल्टीपल में मतलब देयर एग्जिस्ट स्केलर क्वांटिटी। ये देखो मेरी वैल्यू सपोज 10 है, उसकी वैल्यू सपोज 5 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। तो कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मैं बैलेंस हो जाऊंगा। मतलब देयर एग्जिस्ट स्केलर क्वांटिटी। जब बीटा 1 बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स क्या बच्चों? अल्फा बार। लैम्डा टाइम्स क्या? अल्फा बार। तो लैम्डा टाइम्स अल्फा बार की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 3i प्लस j।
कुछ रोने की बात आता किसी को? 101%। अब मुझे बोलो, मेरे पास बीटा 1 की वैल्यू गिवन है, मेरे पास बीटा गिवन है, वहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? बीटा 2 की। यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन? बीटा 2 बार इज इक्वल टू व्हाट? बीटा 1 बार माइनस बीटा बार। तो बीटा 2 कितना होगा बच्चों, बोलो बोला? बीटा 2 बार इज इक्वल टू बीटा 1 कितना है? लैम्डा टाइम्स 3i प्लस जे कैप माइनस बीटा बार कितना गिवन हमें? 2i माइनस जे प्लस 3k, लेकिन माइनस पूरे ब्रैकेट को क्या है? मल्टीप्लाई। सही है। अब सिंप्लीफाई करो, बस आ गया हमारा सॉल्यूशन। बोलो कैसे करेंगे बच्चों? फिर से क्या लिखेंगे? 3 लैम्डा माइनस 2 आई कैप, जे वाली कोएफिशिएंट क्या होगी फिर? लैम्डा प्लस 1 टाइम्स जे कैप माइनस 3k कैप। सही हो गया। हमारे पास बीटा 2 गिवन है, हमारे पास बीटा 1 गिवन है, हमें क्या निकालना है उन दोनों का? और एक कंडीशन गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है और एक कंडीशन? बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। बीटा 2 कितना गिवन है हमारे पास? 3 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स आई कैप नेक्स्ट प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स जे कैप नेक्स्ट माइनस 3k डॉट का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। बोलो अल्फा बार की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस जे इक्वल्स टू व्हाट? 0। आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आई के कोएफिशिएंट? बोलो 3 इंटू कितना? 3 लैम्डा माइनस 2 नेक्स्ट जे के आपके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 और 0 हो जाएगा बाकी का, के का कोएफिशिएंट है ही नहीं। बोलो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा फिर? 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 लैम्डा माइनस 5, उधर जाके हो जाएगा 5। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली? हाफ। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली? हाफ। तो बीटा 1 बार कितना होगा? बीटा 1 बार इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 3i प्लस जे, बराबर है। तो हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू गिवन है? अब बीटा 1 मिल गया हमें, वहां से बीटा 2 भी मिल जाएगा। तो बीटा 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा की वैल्यू क्या होगा भला? लैम्डा की वैल्यू 3/2 माइनस 2 टाइम्स आई कैप नेक्स्ट 1/2 प्लस 1 टाइम्स जे कैप माइनस 3k कैप। कैलकुलेशंस करो भला कितना होगा? माइनस हाफ टाइम्स आई कैप नेक्स्ट प्लस 3/2 टाइम्स जे कैप माइनस 3k कैप। मुझे क्या निकालना बच्चों? v1 क्रॉस v2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। v1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? पहले i j k कोएफिशिएंट लिख दो भला। v1 के कोएफिशिएंट कितने हैं? 3/2 1/2 0। सही है। और नेक्स्ट वाले इसमें क्या है बच्चों? माइनस 1/2 3/2 माइनस 3। अगर आपको कैलकुलेशंस कम करना है तो सेकंड रो में से क्या कॉमन निकालेंगे? हाफ। में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? फिर से हाफ। हाफ अगर कॉमन निकालते हो तो अंदर कैसे दिखेगा? आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे क्या दिखेगा? 3 1 0, यहाँ पे -1 3 माइनस 2 निकाल रहे हैं ना अपन वहां से। तो वहां से अगर अपन 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? -3/2। 1/2 कॉमन निकाल रहे बेटा सब। 6l। सही है, 6 आएगा। गुड। समझा? कितना हो गया कैलकुलेशन इसका? बोलो 1/4। अब सॉल्व करो भला इसे, क्या होगा? आई कैप ब्रैकेट में क्या आएगा? -6 माइनस जे कैप कितना होगा? जे कैप -18 प्लस के कैप, बोलो भला के कैप कितना होगा? मतलब 10। समझा? 4 से डिवाइड कर दो भला, हमें आंसर कैसा दिया है? ओके। अगर मैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ कितना हो जाएगा? -3i, बाद में रहेगा +9j, बाद में क्या रहेगा? 5k। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? समझा अच्छे से? ये तो मज़ा है। कितने लोगों का है आंसर? गुड, वेरी गुड। नोट डाउन करो इसे।
लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म अपना 2019 सब। हो गया, चलो लास्ट एग्जांपल लिखो। क्या सेकेंड रो में से और थर्ड रो में से डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का रो होता है कि कोई भी रो से या कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हो, समझा। चलो चलो देखो लास्ट एग्जांपल 2019 12th अप्रैल, शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट। एग्जांपल है लेट ए बार इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 2k and b bar is equals to I plus 2j minus 2k, b2 vectors, b2 vectors if a vector perpendicular to both the vectors a bar plus b bar and a bar minus b bar has the magnitude 12, then such a vector is फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें 4 times 2i plus j 2i plus 2j 2i plus 2j plus k, एन बी दिया हमें 4 times 2i minus 2j minus k, सी ऑप्शन दिया है 4 times 2i plus 2j minus k, ऑप्शन डी है 4 times minus 2i minus 2j plus k।
बी। कैसे करेंगे बोलो? सबसे पहले हमें क्या दिया है? बोथ द वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। किसके साथ परपेंडिकुलर रहेंगे वो? बराबर है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी को, इन दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा। क्रॉस ना बेटा, क्रॉस निकालेंगे तो उसको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा ना हमें। हमें वो वाला वेक्टर निकालना है, ऐसा वेक्टर इन दोनों को, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। इन दोनों को क्या है? परपेंडिकुलर। सीधी सी बात है ना। देखो ना, उन्होंने क्या दिया हमें? ए बार प्लस बी बार, और वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ। दिखा दोनों को परपेंडिकुलर। मैंने पहले बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या? उन दोनों को जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा वो क्या रहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। समझा? अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी को कैसे निकालेंगे बच्चों? बोलो पहले ए बार प्लस बी बार निकालो बोला। दोनों की एडिशन कितनी होगी? 4i, नेक्स्ट 4j, नेक्स्ट 0 के क्रॉस डालो, यहाँ पे लिख देता हूँ। बोलो कितना? 4i प्लस 4j। नेक्स्ट ए बार माइनस बी बार कितना मिला बच्चों? सब्ट्रैक्शन बोलो 2i, नेक्स्ट 0 प्लस 4 की। समझा अच्छे से? अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अपन? बोलो बोलो। ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। बोलो कैसे निकालेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो उसके बाद एवरीवन। तो कोएफिशिएंट क्या कहेंगे? 4 4 0। नेक्स्ट कितना आएगा? 2 0 4। लगाओ भला। आई कैप ब्रैकेट में कितना मिलेगा? 16 माइनस जे कैप ब्रैकेट में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 16 प्लस के कैप कितना मिलेगा? -8। सही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? 8। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। सही बात है। लेकिन उन्होंने आगे क्या दिया वो रीड करो प्रॉपर्ली। एज द मैग्नीट्यूड इज 12। मैग्नीट्यूड कितनी दी हमें? 12। मतलब अपन क्या करेंगे उसे? 12 टाइम्स 8 इंटू कितना? 2i माइनस 2j माइनस के अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलो इसकी कितनी रहेगी? 8, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी? 4 प्लस 4 प्लस 1। 8 8 गेट कैंसल, कितना आएगा? 9 का अंडर रूट कितना? 3 3 2 कितनी था? 4। तो 4 टाइम्स कितना मिला हमें? 2i माइनस 2j माइनस के। कौन सा ऑप्शन है? समझ में अच्छे से? ओके।